हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंजना मिश्रा बायोलॉजी में। आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, जो लैंगिक जनन की प्रोसेस होती है ये उन जीवों में पाई जाती है जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। नर और मादा जो जनक होते हैं, जब यह अलग अलग जनकों में होते हैं तो इन्हें एक लिंगी जीव कहा जाता है। और जब नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन से जाइगोट का निर्माण होता है, यानी जाइगोट जो युग्मनज होता है हमारा, ये कैसा होता है? जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, यानी द्विगुणित संरचना है। तो लैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन के द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है, जिसे लैंगिक जनन कहा जाता है। यानी ये जो हमारी प्रोसेस होती है ये लैंगिक जनन कहलाती है। जो लैंगिक जनन की प्रोसेस होती है इसको 3 अवस्थाओं में बांट दिया जाता है। एक अवस्था हमारी कहलाती है निषेचन से पहले की अवस्था, यानी निषेचन पूर्व अवस्था। नेक्स्ट कहलाती है हमारी निषेचन, और फिर निषेचन के बाद की अवस्था। यानी जो निषेचन होता है, निषेचन से पहले क्या होता है और निषेचन के बाद क्या होता है। तो निषेचन से पहले युग्मक जनन होता है, यानी गैमेटोजेनेसिस होती है और गैमीट ट्रांसफ़र होता है। तो गैमेटोजेनेसिस में नर और मादा दोनों युग्मकों का निर्माण होता है, जिसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। फिर नर और मादा जो गैमीट होते हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं, यानी इनका स्थानांतरण होता है। और स्थानांतरण की ये जो प्रोसेस होती है ये निषेचन पूर्व अवस्था कहलाती है। इसके बाद निषेचन होता है। निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है। संयुग्मन के द्वारा एक नए जीव का निर्माण होना आरंभ होता है। तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट अभी मैंने आपको पहले भी बताया है, जाइगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, यानी एक द्विगुणित संरचना होती है। अब जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है तो ये प्रोसेस कहलाती है निषेचन पश्च अवस्था। जो निषेचन पश्च अवस्था होती है उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, यानी भ्रूण का निर्माण होता है। आइए देखते हैं किस तरीके से भ्रूण का निर्माण हो रहा है। देखिए, ये आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं, देखिए इसमें किस तरीके से आइसोगैमीट्स हो रहा है, यानी किस तरीके से शुक्राणु और अंडाणु के बीच में संयुग्मन हो रहा है। ये आपकी कहलाती है निषेचन पश्च अवस्था, यानी निषेचन जब हो जाता है, निषेचन होने के बाद किस तरीके से शुक्राणु और अंडाणु का संयुग्मन होता है और एक नई संरचना आपको प्राप्त हो जाती है। ये देखिए जीवों में लैंगिकता दिखाई गई है, किस तरीके से ये बाइसेक्सुअल एनिमल है। अर्थवॉर्म इसके बारे में बताया गया है। ये देखिए कॉकरोच के बारे में भी बताया गया है। तो ये आप इसके बारे में कंप्लीट जो स्टडी है वो अभी आप नया चैप्टर आप स्टडी करेंगे उसमें आपको मिलेगा। अब देखिए, जब गैमीट ट्रांसफ़र होता है, युग्मक स्थानांतरण हो जाता है, उसके बाद में सेल का डिवीज़न होता है, कोशिका का विभाजन होता है, और जो युग्मक होते हैं उस किस तरीके से युग्मक का स्थानांतरण होता है। देखिए, युग्मक के स्थानांतरण में हमेशा जो नर युग्मक होता है वो मोटाइल होता है, यानी गतिशील होता है, और जो मादा युग्मक होता है वो गतिशील नहीं होता है, यानी शुक्राणु गतिशील होता है और अंडाणु गतिशील नहीं होता है। तो सबसे पहले जो शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंच जाता है वही निषेचन करता है, और इसके द्वारा नए जीव या नए पौधे का निर्माण हो जाता है, नए जीव का निर्माण हो जाता है। ये प्रोसेस हमारी कहलाती है युग्मक स्थानांतरण। देखिए, गुणसूत्रों की आप संख्या देख लीजिए, किसमें कितनी पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, मनुष्य में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 46 होती है, और इनको अगर अगुणित पूछा जाएगा तो अगुणित का मतलब होता है इनके आधे। तो देखिए ये 23 अगुणित गुणसूत्र हो जाते हैं। चूहे में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। घरेलू मक्खी में यह संख्या 12 होती है। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है।
बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। जो फल मक्खी होती है जिसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहा जाता है, इसमें यह संख्या 8 होती है। तितली में गुणसूत्रों की संख्या 380 होती है। सेब में गुणसूत्रों की संख्या 34 होती है। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। धान में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है, 48 होती है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है और ऑफियोग्लॉसम में 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर इनकी अगुणित संख्या पूछी जाएगी तो ये सभी अपनी संख्या के आधे हो जाते हैं। ये आपकी गुणसूत्रों की संख्या है जो किन किन जीवों में कितनी कितनी होती है, इसमें आपको ये पता चलता है। और अगर हैप्लॉइड नंबर्स पूछेंगे तो उनको जस्ट आधा कर दिया जाता है। देखिए, ये आपकी जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर शो हो रहा है। किस तरीके से निषेचन, मैंने भी आपको बताया किस तरीके से निषेचन के बाद की अवस्था में जाइगोट बना और उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर आपको एक टॉपिक ये पढ़ना है, ओवीपेरस और विवीपेरस। ओवीपेरस और विवीपेरस का मतलब होता है वे जंतु या जीव जो अंडों को उत्पन्न करते हैं वो ओवीपेरस कहलाते हैं, और वे जीव या जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं वो विवीपेरस कहलाते हैं। ये आपको पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। थैंक यू गाइस।